बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम इंशाल्लाह HTML के ऊपर ही थोड़ा सा अगेन दोबारा हम देखेंगे कि HTML की मज़ीद डिटेल्स के कुछ टैग्स हमने पढ़ लिए थे। कुछ टैग हम इंशाल्लाह आज इस लेक्चर का देखेंगे कि आपने कोई भी अगर लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, वो आपने कैसे बनानी है। उसके बाद आपने अगर इमेज लगानी है, ठीक है, तो इमेज को किस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इस तरह आपने और भी जो जिस तरह आप सपोज अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट की आपने फाइल्स कैसे मैनेज करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने उसी फोल्डर के अंदर आते हैं जहाँ पे हमने अपनी HTML की फाइल सेव की है। ये मैंने लास्ट टाइम डेस्कटॉप के ऊपर सेव की हुई थी और डेस्कटॉप से के ऊपर से ओपन की थी। आप किसी भी फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप उसको वहीं से जाकर अपना टारगेट करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब मैं product.html कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी मेरे पास एम्प्टी है, मैंने कोई भी डिटेल है, कोई भी चीज़ है मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, सिवाय इसके कि ये सिर्फ मैंने टाइटल का टैग ऐड किया, टाइटल ऐड किया जिसे कहते हैं लर्निंग HTML, जो हमने टाइटल के टैग में ऐड की है लर्निंग HTML, तो उसने हमें टाइटल की आउटपुट यहाँ पे शो करवा दी है। अब सपोज दैट ये है कि आपने सबसे पहले अपना फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाना। फाइल स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि आपकी जो मेन फाइल होगी वो होती है इंडेक्स के नाम पे, index.html, ठीक हो गया। अब अगर हम अपने जो पहले से ओपन पेज है उसको हम रिफ्रेश करेंगे तो वो हमारा पेज नॉट फाउंड कर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इस फाइल स्ट्रक्चर पर ये वाली फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। अब हम index.html को ओपन कर लेते हैं तो हमारा जो मेन फाइल होती है वो index.html के नाम से ही होती है और बनाने भी हमें इसी नाम से चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कि कुछ ये है कि आप इसको किसी और नाम से भी बना सकते हो, लेकिन index.php एक वैलिड नाम है कि आप अगर इसको यूज़ करो ना अपने किसी सर्वर के अंदर तो .html हमें अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये फाइल हमने कॉल करनी है। अगर सपोज index.php की फाइल है तो आपने सिर्फ यहाँ तक अपनी फाइल का पाथ देना है या इसको ब्राउजर में ओपन करना, बाकी फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। लोकल के ऊपर ऐसा काम नहीं होता, ये सर्वर के ऊपर ही सिर्फ ऐसी आउटपुट्स को शो करता है। अब उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हमने अपना न्यू फोल्डर बनाना है एसेट्स के नाम का। इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर हमारे जितने भी इमेजेस होंगी, जितने भी फॉन्ट्स होंगे, जितने भी स्क्रिप्ट्स होंगे, जितने भी स्टाइल शीट्स होंगे, वो हमने इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर फाइल्स को इंक्लूड करवाना है। इस फोल्डर के अंदर ही हमारी सारी इंक्लूडेड फाइल्स होंगी। अब इसके अंदर यह सपोर्ट अगर हमने इमेजेस यूज करनी है तो यहाँ पे इमेजेस का अलग से फोल्डर बना लेंगे और इस फोल्डर के अंदर हमारी जितने भी प्रोजेक्ट की इमेजेस होंगी वो हमारे इस फोल्डर के अंदर होंगी। उसके बाद हम दूसरा फोल्डर बनाते हैं CSS के नाम से। तो जितने भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होंगे, जितने भी हमने CSS का कोड किया हुआ है वो हम इस फोल्डर के अंदर रख लेंगे। नेक्स्ट ये है कि हमने स्क्रिप्ट्स या JS, इसके अंदर ये है कि आपने जितनी भी स्क्रिप्टिंग की है वो आपकी jQuery है, वो या वो आपका कस्टम स्क्रिप्ट है या वो आपकी बूटस्ट्रैप की JS है, जो इंशाल्लाह हम फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे, वो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी सिर्फ ये है कि हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिफाइन करना, तो उस हिसाब से मैं आपको ये सारी फाइल्स की जो डिटेल्स है, ये फोल्डर्स की डिटेल है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट फाइल है कि हमने अपने फोन्ट्स को इंक्लूड करने पड़ सकते हैं, तो हमने वो फोन्ट्स कैसे इंक्लूड करने हैं ये भी मेथड हम CSS में देखेंगे। पर आपने सारी फोन्ट्स की फाइल्स हैं वो ये इस फोन्ट्स के फोल्डर में रखने हैं। आप इसको CSS के फोल्डर में भी रख सकते हैं। आप फाइल स्ट्रक्चर बनाने के बजाय आप सारी फाइलें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होगा कि अगर कोई और बंदा हमारे प्रोडक्ट में काम कर रहा तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वी आर प्रोफेशनल या हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं कुछ इधर बात कर रहा हूँ, अगर डिटेल में बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ कोडिंग मेथड्स भी हैं, कुछ कोडिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ मेथडोलॉजीज ऐसी हैं जिसको हमें कोड करते हुए इस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपने जब भी कोड करना है तो कोड को प्रॉपर इंडेंट किया करना, ताकि पता चले कि पेरेंट टैग कौन सा है और चाइल्ड टैग कौन सा है। अब मैंने यहाँ पे HTML एक पेरेंट टैग है, ठीक है, और उसके बाद हेड सेक्शन जो है, हेड भी एक चाइल्ड टैग है और बॉडी भी एक चाइल्ड टैग है। अब हेड का चाइल्ड फिर आगे है टाइटल का टैग और बॉडी का जो चाइल्ड टैग है वो है पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह हमें आइडिया हो रहा है कि हमने हमारा जो इसका पेरेंट टैग है, हमारे पेरेंट टैग कौन सा और चाइल्ड टैग कौन सा है।
क्योंकि आप जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन आपको मेन्यू जो है एरो का साइन नीचे को बना मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको पूरे के पूरे सेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे आपका ये एक सेक्शन है, एक एलिमेंट का सेक्शन, आपने इसको क्लोज किया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कोड लाइन नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है। दैट मीन 10 के ऊपर अगला टैग शुरू हो रहा है। तो इससे हम अपने अगर कोई कोड को कमेंट भी करना है या कोड को रिमूव भी करना है तो हम आसानी से कर सकेंगे। लेकिन मसला हमारा ये आता है कि हम इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, हम एक ही लाइन में सारा कोड, ठीक है, हम एक ही लाइन में सारा कोड लिख देते हैं और उसके बाद हमें खुद ही आइडिया नहीं होता कि हमने कोड में लिखा क्या, हमें इसमें से पता ही नहीं चल रहा कि हमारा पेरेंट टैग कौन सा और चाइल्ड टैग कौन सा है। तो इस चीज़ों से हमने परहेज करना है ताकि कल को हम अगर अपने कोड में काम करें तो हमें ही आसानी हो, अपना कोड ढूंढना ना पड़े, बार बार सर्च ना करने पड़े कि मेरी फ्रंट एंड के ऊपर अगर कोई चीज़ इस जगह पे शो हो रही है तो उसका कोड किस जगह आ रहा है, हम बार बार सर्च ना में करने पड़े। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने अपने टैग के अंदर HTML इंक्लूड इमेज इंक्लूड करनी है। मैं यहाँ पे एक इमेज को कॉपी करके अपने उस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये है कि आपने ये याद रखना कि आपके फोल्डर के नाम के अंदर, आपके डोमेन के नाम के अंदर और आपकी किसी भी फाइल के नाम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस आती है तो जब उसको ब्राउजर रीड करता है तो परसेंटेज का अगर साइन डाल दिया 20, ये हमारी स्पेस है दरमियान यूट्यूब लेक्चर्स के दरमियान, ये देख लें। इस वजह से यहाँ पे %20 साइन दे रहा है कि इस यहाँ पे स्पेस है। जहाँ पे स्पेस है कि वो आपको इस एरो का या इस जो सिलेक्टेड कीवर्ड है, ये जो कोड है, ये आपको शो कर देगा। आपको प्रॉपर रीड करने में मसला होगा कि इसका एग्जैक्ट नाम बन क्या रहा है। अब अगर हम इसको इकट्ठा रीड करते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कि यूट्यूब लेक्चर के नाम से कोई फोल्डर है। हम %20 इसको इंक्लूड, हम जब अगर इस तरह कोड देखते हैं हमें फिर ये एक नाम लग रहा है कि हमारे फोल्डर का नाम क्या है, यूट्यूब 20% का साइन 20 लेक्चर्स, ये फोल्डर का नाम है, लेकिन हमारे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इस वजह से ये हमें मसला होगा। अब हम अभी ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। इमेज को कैसे ऐड करना है, इमेज हमने ऐड कर ली है, अपने फोल्डर में पेस्ट कर ली है। अब हम इसको फाइल के अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इमेज का टैग, बेसिकली ये है एक सिंगल टैग है, ये डबल टैग नहीं है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज इसके अंदर हम एट्रीब्यूट पास करते हैं सोर्स का, जहां पे हम उस इमेज का लिंक लगाते हैं। अभी जो हमारी फाइल है वो हमारी फाइल है इस यूट्यूब के लेक्चर के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल यहाँ पड़ी है। अब इसका स्टेप ये है कि हमने अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो हमने उस फोल्डर के यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिख देना है। पहले हम फोल्डर से बाहर वाली फाइल को इंक्लूड करते हैं, फिर फोल्डर के अंदर वाली फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। इससे करते हैं जी हम पहले जी, ये डबल डॉट स्लैश का मतलब है आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हैं इस टाइम उससे एक स्टेप ये बैकवर्ड हो जाएगा, एक स्टेप पीछे पिछले फोल्डर के अंदर आ जाएगा। वहां पे ये फाइल पड़ी है तो ये हमने फाइल का नाम पेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो अब देखते हैं फ्रंट एंड पे आउटपुट क्या बनती है। ये हमारी आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो गई है कि हमारी इमेज सही तरह से अटैच हो गई, हमारी जो फाइल का लिंक है वो प्रॉपर है। अब मैं इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ, फिर देन देखता हूँ कि मैंने अब अपनी एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर जो फाइल पेस्ट की थी इस लोगों के नाम से, तो क्या हम उस इमेज को कैसे गेट कर सकते हैं, क्या उसको भी गेट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। उसके लिए हमने ये है कि हमने सबसे पहले जिस फोल्डर से जिस डायरेक्टरी के अंदर अब हम हैं उससे हमने एक स्टेप किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो हमने उस फोल्डर का डायरेक्ट नाम लिख देना है। ये फोल्डर वो है जो उस इस डायरेक्टरी के अंदर साथ ही पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट ही फोल्डर को कॉल कर, फिर देन आपने इस फोल्डर के अंदर देन सिर्फ स्लैश आपको ऐड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट इमेजेस के आगे फिर आगे फाइल का नाम। तो आप इस सिनेरियो से, इस मेथड से आप किसी भी डायरेक्टरी से आप उस डायरेक्टरी के आपने किसी चाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर जाना है या आपने डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, बैकवर्ड मूव करना है या फॉरवर्ड मूव करना है, आप उसको उस हिसाब से कॉल कर सकते हैं। अब ये है आपको ये दो अलग अलग इमेजेस आपको शो हो गई हैं। दैट मीन हमारी दोनों ही जो इमेजेस हैं वो इंक्लूड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इस दोनों इमेजेस को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी है। अब इसके अंदर ये है कि हम इसको प्रॉपर स्टाइलिंग के थ्रू, CSS के थ्रू हम इन इमेजेस को अपनी एक एग्जैक्ट विड्थ के थ्रू, एग्जैक्ट हाइट के थ्रू हम देख के इसको प्रॉपर स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे नेक्स्ट चलें तो हमने अगर कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट हम कैसे बनाएंगे।
तो आपने देखा होगा कि जो वर्ड के अंदर लिस्टिंग है किसी के साथ 1 2 3 प्रॉपर आ रहे हैं और किसी के साथ डॉट का निशान आ रहा है। तो एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये है कि उसकी आपके साथ कोई प्रॉपर वैल्यू बताने नहीं होते। सॉरी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको प्रॉपर पता चल रहा होता है कि आपने इस लिस्ट के अंदर कौन से नंबर पे लिस्ट पड़ी हुई है, आपने पॉइंट्स किस हिसाब से हैं। आपको 1 2 3 प्रॉपर मैंशन करिए, स्टेप पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, एज लाइक दिस। मैंने सिर्फ 1 1 लिखा है, इस वजह से मुझे ये सिर्फ 1 2 3 शो है, दोनों मसला कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, इस वजह से मैं इसके साथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4, अब इससे हमें आइडिया हो गया कि हमारी लिस्ट नंबर, अब हम बगैर सोच समझ देखने का हमने लिस्ट नंबर 4 का वैल्यू देखनी है, तो हम लिस्ट नंबर 4 की वैल्यू है, लिस्ट नंबर 4 का मैनुअल है, इसकी जो भी ऑप्शन होगा हम उसको सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट को देखना है तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सिर्फ ये है कि इसके टैग का नाम चेंज होगा, यहाँ पे OL की बजाय UL आ जाएगा। UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है, और OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है। अब चीजें ये दोनों ही हैं, सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप 1 2 3 आ रही है, अब इसके अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप 1 2 3 रोमन गिनती ABC आप कोई भी चीज यहाँ पे ले सकते हैं, वो आपको उस हिसाब से यहाँ पे शो करवा देगा। और आपने यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट है वहां पे ये डॉट्स का निशान है, एम्प्टी सर्कल जो आ जाता है, जिसको हम CD का डिजाइन भी कह सकते हैं, ये चीजें हमारे पास वहां पे शो हो जाती हैं। अब इसके अंदर अब देते हैं कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, ये हमने एट्रीब्यूट जो ये दो यूज किए हुए, एक पैराग्राफ इमेज के टैग के अंदर सोर्स का टैग यूज किया हुआ, और जब हमने एंकर टैग लगाया था, एंकर टैग के अंदर हमने href का टैग एट्रीब्यूट यूज किया था। तो मतलब ये एट्रीब्यूट हम यूज क्यों करते हैं, वाई वो यूज दिस एट्रीब्यूट्स, इनका काम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। HTML attributes provide additional information about HTML elements। मतलब ये कि आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो आप इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू उस टैग को असाइन कर सकते हो। All HTML elements can be attributes. Attributes provide additional information about elements. Number 3, attributes are always specified in start tag। मतलब जो डबल टैग है इसका स्टार्टिंग टैग अलग होगा और एंडिंग टैग अलग होगा, एज लाइक दिस। तो हम जो भी एट्रीब्यूट पास करना है हम यहाँ पे पास करेंगे, एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पास होगा, हम कभी भी इस टैग में एट्रीब्यूट पास नहीं करेंगे। जो सिंगल टैग होगा, सिंगल टैग का तो हम यहाँ पे पास कर लेंगे, इससे कोई इशू नहीं। लेकिन जो डबल टैग है, डबल टैग के आप जो स्टार्टिंग टैग है आप उसके अंदर ही अपना एट्रीब्यूट पास करेंगे। जिस तरह भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंकर का टैग, एंकर का टैग में ये href का एट्रीब्यूट यूज होता है और ये मस्ट है, ये इसके अंदर इसके ऊपर बेस कर रहा है एंकर टैग। अगर आप href का टैग नहीं देते तो ये टैग आपके लिए किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज इमेज का टैग है, तो इमेज का टैग अगर इमेज बेस कर रहा है सोर्स के टैग के ऊपर, अगर आपने सोर्स में वैल्यू नहीं भी दी तो वो आपको, वो देखें ये आपको इमेज ही शो नहीं कर रहा, सिर्फ एक इमेज शो कर रहा है कि आपको उसने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। मैं सपोजर इसकी नेम चेंज कर देता हूं, तो ये उसने बता दिया है कि ये इमेज का टैग है, इसका सोर्स पड़ा हुआ, लेकिन लिंक गलत है, इसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है कि यहाँ पे इमेज का टैग एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप इसके साथ एक मैसेज भी शो करवा सकते हैं जो एक एट्रीब्यूट के थ्रू हमारे शो होगा। ऑल का टैग यूज करते हैं, दिस इज एन, तो ये जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, दिस इज एन इमेज। आपकी अगर एट्रीब्यूट इधर सपोज दैट अगर एट्रीब्यूट आपका सोर्स का नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे इमेज शो नहीं होगी। अगर आपका एट्रीब्यूट लगा हुआ लेकिन उस फाइल का लिंक गलत है तो आपने अगर अगर आल्ट का टैग यूज किया हुआ तो आल्ट का जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अंदर ये है कि और जो एट्रीब्यूट हम CSS के अंदर यूज करते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी टैग को एक्सटर्नल फाइल के अंदर कॉल करके स्टाइल दे सकते हैं, वो हम इन टैग को अगर डायरेक्ट कॉल कर लेंगे तब भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, या इनके अंदर हम एक एट्रीब्यूट और पास करते हैं क्लास का। ठीक है, तो कोई भी क्लास का नाम हो सकता है, ABC भी हो सकता है, EST भी, जो भी नाम दे देते हैं आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद यह दूसरी है कि ID भी हम दे सकते हैं। लेकिन ID और क्लास का डिफरेंस यह है कि ID एक पेज के अंदर एक ही ID होती है, ये एक पेज मिनिमम है।
आपकी एक वेब डॉक्यूमेंट के अंदर, एक पेज के अंदर एक ही आईडी एग्जिस्ट करेगी। अगर आप दो करेंगे तो आपको एरर शो कर देगा, सेम टाइम आपको एरर शो नहीं करता, लेकिन उसका एरर शो करने के बजाय आपको उसका रिजल्ट शो नहीं करेगा। आपने दो टैग्स के ऊपर सेम आईडी दी है तो आपको एक टैग के ऊपर आईडी इफेक्ट करती नजर आएगी, दूसरे टैग के ऊपर आईडी इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका जो है आपका एक स्टाइल, सपोज दैट आपने फॉन्ट साइज किसी को 20 पिक्सल दिया हुआ है, वो 2 से 3 टैग के ऊपर सेम फॉन्ट साइज है, उसके लिए उसका हाल ही है हम आईडी देने के लिए हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, हम क्लास यूज करते हैं, हम करते हैं क्लास, सेम नाम की क्लास हम सब जगह अप्लाई कर देते हैं। फिर उससे ये होता है कि एक जो स्टाइल हमने क्लास को दिया होता है वो सब एट्रीब्यूट्स सब टैग्स के ऊपर प्रॉपर अप्लाई कर देता है। ये इसके अगर मजीद डिटेल जब हम क्लास को कॉल करते हुए स्टाइल कैसे देंगे वो हम CSS का देखेंगे। अब इस समय मैं आपको एट्रीब्यूट्स की डिटेल बता रहा था, तो इस वजह से ये हमने देखी चीजें। जज़ाकल्लाह, आज का लेक्चर यही तक, कल इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।